दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर में हाल ही में जो एक बड़ा रेल हादसा हुआ है उसमें 260 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं 900 से अधिक यात्री घायल हुए। इस रेल हादसे ने 1964 में हुए उस रेल दुर्घटना की याद ताज़ा कर दी जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन ही समुद्र में समा गई थी। भारतीय इतिहास का वो काला दिन 22 दिसंबर 1964 सबसे बुरे दिनों में से एक है। उस दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर सामान्य दिनों की तरह यात्री आ रहे थे, जा रहे थे। शाम को तूफान की चेतावनी भी दी गई थी। वैसे समुद्र के आसपास के इलाकों में तूफान तो एक आम बात है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस बार का ये तूफान इतनी ज़्यादा तबाही मचाएगा कि उसके बारे में जानकर भी लोगों की रूह कांप जाएगी। इनक्रेडिबल रेलवे में आपका स्वागत है। दोस्तों, धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है। उस समय इस शहर की खूबसूरती देखने लायक थी, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब कुदरत के कहर ने एक खूबसूरती को वीरान में बदल दिया। उस समय पंबन और धनुषकोडी के बीच एक रेल लाइन थी जो चक्रवात की वजह से पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक 21 दिसंबर 1964 को ये तूफान शुरू होता है और 22 दिसंबर को अपना पूरा रौद्र रूप ले लेता है। वो तेज़ी से धनुषकोडी की ओर बढ़ रहा था। 22-23 दिसंबर की आधी रात को जब तूफान धनुषकोडी से टकराया, उसकी लहरें 24 से 25 फुट ऊंची थी और हवाओं की रफ्तार थी 280 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तूफान नहीं बल्कि एक पूरा सुनामी था। रोज की तरह ट्रेन नंबर 653 पाम्बन स्टेशन से धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ी। पैसेंजर ट्रेन में रात 11:55 के करीब धनुषकोडी के कुछ किलोमीटर दूर से ही गुजर रही थी। मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। तूफान और भारी बारिश के कारण रेलवे सिग्नल भी ख़राब हो चुके थे। सिग्नल नहीं मिलने के कारण ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन को धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की कुछ दूरी पर रोक दिया। काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं मिला तो लोको पायलट ने यहाँ रिस्क उठाने की सोचता और वह तूफान के बीच ही रेल को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। उस वक्त तूफान अपने चरम पे पहुंच गया था। तूफान के बीच 6 डब्बों वाली यह ट्रेन धीरे धीरे धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी कि लहरें और भी तेज होने लग गई। हालांकि लोको पायलट ने तूफान के कारण ट्रेन की स्पीड को काफ़ी कम करके रखा था। वो ट्रेन जब पंबन ब्रिज पर पहुंच रही थी, इसी के साथ समुद्र की लहरें तेज होने लगी। अचानक लहर इतनी तेज हो गई कि ट्रेन का कंट्रोल कर पाना नामुमकिन हो गया कि देखते ही देखते एक तेज लहर पिछले डब्बे से जा टकराई, जिससे पिछला डिब्बा समुद्र की ओर लटक गया और देखते देखते 6 डिब्बों की ये ट्रेन पूरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। आधिकारिक डेटा के मुताबिक ट्रेन में 110 यात्री, 5 रेलवे कर्मचारी थे जिनकी मौत हो गई, लेकिन इस बारे में स्थानीय लोगों का कुछ और ही कहना है। उनके मुताबिक लोकल यात्री बिना टिकट के ही यात्रा किया करते थे। रेलवे ने मौत का आंकड़ा सिर्फ टिकट बिक्री के आधार पर बताया था, लेकिन उस वक्त ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा लोग सवार थे। कहा यह भी जाता है कि चक्रवाती तूफान भारत में आए अब तक के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक था। इस तूफान की तबाही का अंदाज़ा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि धनुषकोडी रेलवे स्टेशन का नामो निशान तक मिट गया। इस चक्रवाती तूफान के चलते 1500 से लेकर 2000 लोगों की जान गई। केवल धनुषकोडी में ही 1000 से अधिक लोग मारे गए। आज तक इस तूफान के निशान धनुषकोडी में देखने को मिलते हैं। वीरान खंडर इस दर्दनाक हादसे की कहानी बयान करते हैं। पूरा धनुषकोडी शहर तबाह हो गया, वहाँ के पूरे बाज़ार, वहाँ की पूरी खूबसूरती तबाह हो गई और इसे रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे दर्दनाक हादसे के तौर पे माना जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हाँ, शेयर करना ना भूलें।